विवाह परामर्श सत्र 18 प्यार करना घर बनाने से ज्यादा आसान है। आइए प्यार के बाइबल के दृष्टिकोण, महिलाओं की भूमिका और पति का दृष्टिकोण परिवार और घर को वास्तविकता बनाने में कैसे योगदान दे सकता है, इस पर गहराई से विचार करें। प्यार एक सुंदर, स्वाभाविक भावना है। एक महिला के लिए प्यार महसूस करना और एक पुरुष से प्यार करना आसान है, पर पारिवारिक जीवन के संदर्भ में इसे बनाए रखना और उस पर काम करना ये कठिन है। मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है जो शानदार गर्लफ्रेंड थीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने या तो ब्रेकअप कर लिया या अलग रहना, तलाक लिए बिना, चुना। भले ही वे अभी भी अपने पति से प्यार करती थीं, उन्हें पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां और घर बनाने की चुनौतियां थका देने वाली लगीं। एक गर्लफ्रेंड के तौर पर आप मस्ती, उत्साह और खुशी लेकर आती हैं, लेकिन जब आप पत्नी बन जाती हैं तो गंभीर होने का समय आ जाता है। एक पत्नी के तौर पर आपको परिवार की भलाई का ख्याल रखते हुए और कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ घर बनाते हुए अटूट समर्थन, देखभाल और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कोई छोटा काम नहीं है। नीतिवचन अध्याय 24 की आयत 3 में कहा गया है, बुद्धि से घर बनता है और समझ के द्वारा वह स्थिर होता है। ये दर्शाता है कि जबकि प्रेम महत्वपूर्ण है, एक स्थायी स्थिर घर बनाने के लिए बुद्धि और व्यावहारिक प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रेम एक भावनात्मक संबंध के रूप में शुरू हो सकता है, लेकिन जब परिवार और घर बनाने के व्यावहारिक पहलुओं की बात आती है, तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। एक पति को एक पुरुष की तरह प्रेम और प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए, न कि एक प्रेमी की तरह। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे एक सुंदर पत्नी बनने में कठिनाई हो सकती है और वह अभी भी उससे प्यार करने के बावजूद अलग रहना चुन सकती है। नीतिवचन अध्याय 31 की आयतें 10 से 31 घर में एक महिला की भूमिका पर प्रकाश डालती हैं। इसमें अपने पति से प्यार करने से कहीं अधिक शामिल है। उसे कड़ी मेहनत करने, बुद्धिमानी से निर्णय लेने, घरेलू मामलों का प्रबंधन करने और बच्चों की परवरिश करने के लिए कहा जाता है। गृहस्थी की व्यावहारिक जिम्मेदारियां, जिसमें बच्चों का पालन पोषण, आयोजन और शिक्षा शामिल है, जबकि बाइबल महिलाओं को घर का प्रबंधन करने के लिए कहती है। ये पतियों के लिए अपनी पत्नियों का समर्थन करने और परिवार की इकाई को सामंजस्यपूर्ण ढंग से चलाने में एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका भी बताती है। उसे त्यागपूर्ण प्रेम के साथ नेतृत्व करना चाहिए, भावनात्मक और भौतिक रूप से सहायता करनी चाहिए, तथा अपनी पत्नी को उसके सामने आने वाली सभी चुनौतियों में सहायता करनी चाहिए। इफिसियों अध्याय 5 पद 25 से 28 प्रेम का यह उच्च मानक त्यागपूर्ण और निस्वार्थ है। पति को प्रेम के साथ नेतृत्व करना चाहिए तथा अपनी पत्नी और परिवार की भलाई के लिए गहराई से प्रतिबद्ध होना चाहिए। एक पत्रस अध्याय 3 पद 7 पति को न केवल प्रदाता और रक्षक बल्कि सहानुभूतिपूर्ण, समझदार और सम्मानपूर्ण साथी भी कहा जाता है। प्रेम, सम्मान और करुणा दिखाकर वह ऐसा वातावरण बनाने में मदद करता है जहां दोनों साथी अपनी अपनी भूमिकाओं में सफल हो सकें। सभोपदेशक अध्याय 4 पद 9 कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। एक पति जो जीवन के सभी पहलुओं में अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम करता है, वह एक स्वस्थ और मजबूत पारिवारिक गतिशीलता में योगदान देता है। कुलुसियों अध्याय 3 पद 19 पतियों को प्रोत्साहित करता है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनके साथ कठोरता न करो। यह इस बात पर जोर देता है कि घर में नेतृत्व सौम्य, सम्मानजनक और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। प्रशंसा, पुष्टि और दयालुता के कार्य बंधन को बहुत मजबूत कर सकते हैं। एक पति जो अपनी पत्नी की बातों को स्वीकार करता है, वह आपसी सम्मान और प्रेम का माहौल बनाता है।
इस प्रकार, जबकि प्रेम आधारभूत है, विवाह में पति की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रिश्ते की सफलता और परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जब दोनों साथी इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो वे विवाह और परिवार के लिए ईश्वर के डिजाइन के अनुरूप एक प्रेमपूर्ण, पोषण करने वाला और संपन्न घर बनाते हैं। विवाह एक पवित्र वाचा है, और ईश्वर इसे बहुत गंभीरता से लेता है। विवाह ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए या लापरवाही से लिया जाए। केवल तभी विवाह करें जब आपको विवाह के लिए ईश्वर के उद्देश्य और डिजाइन की गहरी समझ हो। यह पहचानना आवश्यक है कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध या व्यक्तिगत पसंद नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा बनाई गई एक पवित्र वाचा है।